हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों के संग्रह में ये 13वां भाग है। फ्रेंड्स, इसका एक और भाग होगा 14। इसके बाद आपके 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम MCQ करेंगे मध्य प्रदेश के, जैसे ही ये एंड होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही मेरे पास MP का एक 5000 प्रश्नों का संग्रह है और एक 3010 MCQ का। तो 3010 MCQ हम करेंगे, वो कर लेते हैं आप, तो कोई भी क्वेश्चन MP का होगा आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए ये 13वां भाग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के 12 भाग जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MPPSC प्री की ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं या नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे MPPSC प्री और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। MP पटवारी के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, जिसकी जानकारी भी जल्द आपको दी जाएगी। साथ में आप हमारी MPPSC की प्री की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। 623 क्वेश्चन हो चुके थे और आज हम 624 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद जो है। लेकिन इनका जो विवाह हुआ था, इनकी जो शादी हुई थी, विवाह हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। इनकी रचनाएं जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि बिखरे मोती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है चाहे PSC हो, चाहे MP पटवारी हो, चाहे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि महिला पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र है उसकी वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। पटवारी तो आ ही रही है, जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा पटवारी का। इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम में भी आनी, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आनी है। तो आप लोगों को बस तैयारी करते ही रहना है। उर्मिल जो है वो किसकी रचना है? इसको उर्मिला कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं उर्मिल। ये मेनली उर्मिल है और उर्मिल रचना है बालकृष्ण नवीन की। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्म शाजापुर में इनका बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह भी आयोजित होता है। प्राण अर्पण खंड काव्य किसकी रचना है? प्राण अर्पण खंड काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नॉर्मली याद नहीं होंगे, जैसे कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरे के पूरे राज्यपाल, पूरे सचिव, पूरे न्यायाधीश, इसके अलावा जनजातियों के लोक नृत्य। तो ये सभी चीज़ों के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है, GK ट्रिक विद आकांक्षा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी। उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक करवा चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। MPPSC के भी बहुत सारे टॉपिक मैंने वहाँ करवाए हैं, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। वो ऐसा चैनल है कि जो आप एक बार देखोगे मतलब आपका वो टॉपिक बिल्कुल पक्का हो गया, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? जो वसुधा नामक जो पत्रिका है जबलपुर से प्रकाशित होती है और इसके संपादक थे हरिशंकर परसाई। कौन थे? हरिशंकर परसाई। कठिन काव्य का क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत या कठिन काव्य का क्षेत्र? किसको कहा जाता है? आचार्य केशव को। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक कवि भूषण की रचना है। ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश ब्रज के पास में रहेंगे वहीं पर ब्रज भाषा बोली जाएगी। तो भिंड, शिवपुर और मुरैना में ब्रज भाषा बोली जाती है। जांदो माती चौबीसा बोली कहाँ बोली जाती है? जांदो माती चौबीसा बोली जाती है मुरैना और श्योपुर में। विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो उदयगिरी की गुफा में पाई जाती है, जो कि विदिशा जिले में है। वहाँ पर विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा है इंदौर में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा अभी और खजराना गणेश है, उसी के पास में बनी है सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा। उज्जैन का महाकाल मंदिर जो है वो कितना पुराना है? 250 वर्ष पुराना है उज्जैन का महाकाल मंदिर। उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो उज्जैन में गोपाल मंदिर है, उसका निर्माण किया था बाईजाबाई ने। किसने किया था उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण? बाईजाबाई ने। मांडू का मुगल काल में क्या नाम था? तो मांडू जो कि महलों के लिए प्रसिद्ध है और
मध्य प्रदेश के मोस्टली महल का आंसर मांडू महल ही होता है, मांडू ही होता है। और मांडू का मुग़ल काल में नाम था सादियाबाद, मतलब सादियाबाद मांडू का ही प्राचीन नाम है। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण? कुदसिया बेगम ने। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाज़ा मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1727 में की गई थी। मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब की गई? 1727 में की गई थी। होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित की? तो होलकर की राजधानी महेश्वर से इंदौर 1818 में स्थानांतरित की। कब की? 1818 में। आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? आलमगीर का दरवाज़ा ग्वालियर दुर्ग में है। आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग में। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? तो ओरछा के दुर्ग में है। और ओरछा की जो स्थापना की थी वो रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और चतुर्भुज मंदिर, रामलला का मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये कहाँ पर हैं? ये ओरछा दुर्ग में है। और जबकि आलमगीर का दरवाज़ा कहाँ पर है? आलमगीर का दरवाज़ा ग्वालियर दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की थी। किसने? राजा भोज ने। हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ पर थे? हेलियोडोरस का स्तंभ विदिशा में है। भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आए थे और उन्होंने यहाँ पर विदिशा में ये हेलियोडोरस बनवाया था, जो कि भागवत धर्म के लिए ही था, विष्णु पर ये प्रेरित था। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मदन महल कहाँ पर है, तो मदन महल जबलपुर में है और इसके लिए मदन महल किले का निर्माण राजा मदन शाह ने करवाया था। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया ने की। ग्वालियर की स्थापना किसने की? महादजी सिंधिया ने। इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण तुकोजी राव द्वितीय ने कराया था। इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? तुकोजी राव द्वितीय ने। इंद्रगढ़ पुरा स्थल किस जिले में है? तो इंद्रगढ़ जो प्राचीन स्थल है वो मंदसौर में है। मंदसौर को पहले दसपुर भी बोलते थे और दसपुर इसका प्राचीन नाम है और यहाँ पर बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? भरूच स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी और ये भरूच स्तूप सतना जिले में है। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं? सांची जो कि रायसेन जिले में है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं। वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात है? वर्तमान का जो तेवर ग्राम है वो त्रिपुरी के नाम से विख्यात है और त्रिपुरी जो है जबलपुर में आता है। राम लक्ष्मण व सीता सरोवर किस स्थान पर है? राम लक्ष्मण व सीता सरोवर रूपनाथ पर है। रूपनाथ जो है जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण जो है एरन अभिलेख से मिला है और यह अभिलेख किसका था? सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख से मिला है और यह अभिलेख भानुगुप्त का था। फ्रेंड्स, अगर आप 1000 क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। इसकी प्राइस 60 रुपये है और इसको इंस्टा मोजो से भी आप ले सकते हैं। कायथा किस जिले में है? कायथा उज्जैन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, उनसे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण नोट्स मिलते रहेंगे। और हमारा नया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगी ताकि आपको वो महत्वपूर्ण टॉपिक तुरंत के तुरंत याद हो जाए। ह्वेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? ह्वेनसांग ने महिष्मती का भ्रमण किया था। ह्वेनसांग ने कहाँ का भ्रमण किया था? महिष्मती का। मानव खोपड़ी का कंकाल मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानव खोपड़ी का कंकाल मध्य प्रदेश में हथनौरा से प्राप्त हुआ है। मानव खोपड़ी का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से प्राप्त हुआ है। बैस्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? बैस्या टेकरी उज्जैन में है। बैस्या टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो अभी हमने पढ़ा, बेसनगर मतलब विदिशा, भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है। मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहाँ पर है? भास्कर मंदिर बालाजी में है। सोनगिरी में जैन मंदिर किस जिले में है? दतिया जिले में सोनगिरी में जैन मंदिर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2 ज्योतिर्लिंग हैं।
जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहाँ पर है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर में है, किलों का रत्न बोला जाता है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? विदिशा जिले में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में है। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो पर्यटन स्थल को मूर्ति कला का तीर्थ बोलते हैं। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो ये चंदेल वंश के राजा थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक सेवा से जुड़ा हुआ है, क्या नाम है? खजुराहो। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था, जो कि ग्वालियर में है। समलगढ़ का किला कहाँ पे है? समलगढ़ का किला मुरैना में है। कहाँ पर है? मुरैना में है। और यहाँ पर इसके उत्थान के लिए अभी एक प्रस्ताव पास हुआ है, पुनरुत्थान के लिए। समलगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? तो समलगढ़ के किले का निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने किया था। किसने किया था? करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने समलगढ़ के किले का निर्माण किया था। मितावली जो कि एक प्राचीन मंदिर है, कहाँ पर है? तो जो मितावली है वो मुरैना में है। और इस मंदिर को तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। मितावली कहाँ है? माँ से मितावली, माँ से मुरैना, तो मितावली मुरैना में है और इसको तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते हैं। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला विष्णु मंदिर कहाँ पर है? मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर भोजपुर में स्थित है। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ पर है? भोजपुर में। भोजपुर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। भोजपुर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने। मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर बालाजी में है, लेकिन ये बालाजी है कहाँ पर? ये तो दतिया जिले के उन्नाव गाँव में है। गुप्तकालीन भूमरा किस जिले में है? गुप्तकालीन जो भूमरा का मंदिर है वो सतना जिले में है। दसपुर किसका नाम है? प्राचीन नाम है मंदसौर का, जो मैंने अभी बताया है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असीरगढ़ को कहा जाता है। असीरगढ़ के किले को कहा जाता है, जो कि बुरहानपुर में है। देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये हमारा मध्य प्रदेश है और ये यहाँ पर ये बुरहानपुर है। तो बुरहानपुर जब यहाँ पर है तो ये देखिए दक्षिण भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर किसका मंदिर है? तो यहाँ जो दक्षिण का प्रवेश द्वार है, मतलब असीरगढ़ का जो किला है, वहाँ पर आशा देवी की प्रतिमा है। असीरगढ़ में आशा छुपा हुआ है, तो याद रखिएगा असीरगढ़ का किले में ही आशा देवी की प्रतिमा है। बघेली महल कहाँ पर है? बघेलिन महल जो है वो मंडला में। बघेलिन महल कहाँ है? मंडला में। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पे है? भोपाल में है। और इसका निर्माण किसने किया था? उदय वर्मा ने किया था। गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? तो गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण उदय वर्मा ने किया था। नरवर का किला कहाँ पर है? नरवर का किला शिवपुरी में है। मंदसौर के किले का निर्माण किसने किया था? मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसे किसने बनाया था? इसे बिरला द्वारा बनाया गया था। व्हाइट सफारी किस जिले में शुरू की गई थी? सतना में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बताइएगा। और आप लोगों में से कोई भी जो मेरे स्टूडेंट हैं और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनमें से कोई भी अगर आप जो है आगे बीएड करना चाह रहे हैं, या जो सरकार वैकेंसी निकाल रही है टीचिंग के लिए, उसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आपका बीएड नहीं है, या आप तैयारी करना चाहते हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जल्द ही। उसमें आपको उसकी पूरी जानकारी, फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम की तैयारी तक पूरी जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य की पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई? मध्य प्रदेश राज्य की पहली पर्यटन नीति 1995 में घोषित की गई। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहाँ पर है? पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी को कब घोषित किया गया? तो पचमढ़ी को घोषित किया गया था 1999 में। कब घोषित किया गया था? 1999 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप ने की थी। मैंने अभी ऊपर बताया, रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी। आनंद की नगरी किसको कहा जाता है? आनंद की नगरी मांडू को कहा जाता है। आनंद की नगरी किसको कहा जाता है? मांडू को। उदयगिरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं? उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं? उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है।
उदयगिरी की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं टोटल? उदयगिरी में टोटल 20 गुफाएं हैं और गुफा नंबर जो 5 है उसमें बराह की विशाल प्रतिमा है। याद रखिएगा, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? मेनली जैन धर्म से हैं और यहाँ पर 20 गुफाएं हैं और गुफा नंबर 5 में बराह की विशाल प्रतिमा है। उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं। महाकाल का एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर कहाँ पर है? तो वो है उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन में। महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण है साड़ी, ये जो अहिल्याबाई ने चलाई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किस स्थान पर बालक अवतार लिया था? चित्रकूट में लिया था। चित्रकूट कहाँ पर है? तो चित्रकूट है सतना में। चित्रकूट कहाँ पर है? चित्रकूट है सतना में। अगला है, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 13 जून 2011 को मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में कितने नेहरू युवा केंद्र कार्यरत हैं? मध्य प्रदेश में 19 नेहरू युवा केंद्र कार्यरत हैं। एकलव्य पुरस्कार किस आयु के खिलाड़ी को दिया जाता है? 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मिशन ओलंपिक 2020 के लिए कितने खेलों में को शामिल किया है? मिशन ओलंपिक 2020 के लिए 3 खेलों को शामिल किया था। प्रभात जोशी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। मलखम्ब के लिए विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में हुई थी। 19 वर्ष से कम को एकलव्य दिया जाता है, उनसे ज़्यादा को विक्रम दिया जाता है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई? और एकलव्य की भी 1994 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना हुई थी 28 नवंबर 1948 को। उसका मुख्यालय भोपाल में है। तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है? तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में है। तीरंदाजी एथलेटिक एकेडमी कहाँ है? तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में है और तैराकी एकेडमी भोपाल में है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी 1975 में। पारसी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में बना था। मध्य प्रदेश महिला हॉकी की अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है 1946 में। महिला हॉकी अकादमी की स्थापना ग्वालियर में 2006 में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना भोपाल में हुई थी 1975 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना इंदौर में हुई थी और 1941 में हुई। टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में हुई 1951 में। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है। पुरुष हॉकी एसोसिएशन महिला ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय तात्या टोपे स्टेडियम में बनाया जा रहा है। समीर दाद मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी थे। इनका जन्म भोपाल में हुआ था 1978। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित थे? अमिताभ विजयवर्गीय क्रिकेट से संबंधित थे। कब से? क्रिकेट से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जाल गोदरेज। खेल गांव का शिलान्यास कब किया गया? अप्रैल 2007 में। कहाँ पर है? सतगढ़ी भोपाल में। संध्या अग्रवाल कौन है जिन्हें मध्य प्रदेश की हैं और जिन्हें भारतीय क्रिकेट की टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं और अर्जुन पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार भी मिला है। असलम शेर खां कौन है? हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और ये बैतूल से सांसद भी बने हैं। रीता जैन एक टेनिस चैंपियन है और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। गामा पहलवान मध्य प्रदेश के दतिया से संबंधित है, जो कि पहलवान हैं। शंकर लक्ष्मण का संबंध किससे है? हॉकी से है। रूप सिंह किसके भाई थे? तो मेजर ध्यानचंद के थे। ध्यानचंद स्टेडियम भी है, रूप सिंह स्टेडियम भी है। बिट्टू शर्मा कौन है जिन्हें विश्वामित्र पुरस्कार मिला है? तो ये मार्शल आर्ट एकेडमी के कोच हैं। पप्पू यादव कौन है? जो कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंदौर से अपना खेल आरंभ किया था। याद रखिएगा कौन? पप्पू यादव कुश्ती खिलाड़ी हैं और बिट्टू शर्मा जो हैं वो कोच हैं मार्शल आर्ट एकेडमी के। उन्हें विश्वामित्र पुरस्कार मिला है बिट्टू शर्मा को। राजेश्वरी ढोलकिया महिला क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला है। तो फ्रेंड, ये आज के हमारे 735 क्वेश्चन हुए। अब बचे हमारे लगभग 275 क्वेश्चन, ये 265 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, पूरी 12 बुकलेट है। इनका रिव्यू मैं इन सीरीज़ रोज़ पढ़ा रही हूँ, इनसे ही पढ़ाती हूँ। इसके अलावा ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, 5000 प्रश्न हैं, आप ये ले सकते हैं। और ये हमारी कुछ ई बुक हैं जिससे मैं ये पढ़ा रही थी। ये 60 रुपये वाली ई बुक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल जो कमेंट बॉक्स में जिसकी लिंक मिलेगी आपको, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो नया चैनल है और वहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेंगी। और वो ऐसा चैनल है कि आपने कोई टॉपिक सुना 2 मिनट में तो वहीं के वहीं आपको याद हो जाएगा। मतलब वो चैनल की वीडियो देखना मतलब आपको तुरंत के तुरंत याद करना, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।